मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचे हैं और उनकी मुलाकात जेपी नड्डा अमित शाह से हुई। एक दिन पहले राज्यपाल से मुलाकात हुई, तो क्या है इस दौरे के और इन मुलाकातों के मायने, हम ये समझेंगे। ये भी बताएंगे कि आखिर मायावती ने अब 81 करोड़ लोगों तक जो देश भर में राशन पहुंच रहा है उसकी आलोचना क्यों की और क्या कहा, क्यों कहा कि ये संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। और आखिर में अयोध्या में चल रही नए राम मंदिर की जोर शोर से तैयारियां और नए पुजारियों और अर्चकों का ट्रेनिंग भी देखेंगे। ये तमाम खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली पहुंचे। आज शाम उनकी मुलाकात बीजेपी के शीर्षस्थ नेताओं से हुई। शीर्षस्थ में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह से। इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं कि आखिर क्या वजह है कि जब चुनाव खत्म हो गए, बीजेपी ने तीनों राज्यों को जीत लिया है, तो आखिरकार ऐसे में जब इन राज्यों के लिए मुख्यमंत्री की रेस चल रही है, तो ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिल्ली क्यों बुलाया गया। एक दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से भी देर शाम मुलाकात की। आखिर इन दोनों मुलाकातों के मायने क्या हैं? दरअसल पिछले काफी वक्त से ये लगातार कयास लगाए जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। तो क्या इन दोनों मुलाकातों के जो मायने हैं, ये क्या मंत्रिमंडल विस्तार से जुड़ रहे हैं? क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिल्ली इसलिए बुलाया गया है, या फिर वो दिल्ली इसलिए गए हैं ताकि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कोई आखिरी और फाइनल बात हो सके। दरअसल मंत्रिमंडल विस्तार के लिए कई लोगों के नाम चल रहे हैं और उनके दावे भी हैं। बीजेपी की तरफ से भी जो कई नेता हैं, उनका दावा है कि जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार होगा, ओम प्रकाश राजभर उसमें शामिल होंगे। तो आप पहले सुन लीजिए दावों को, क्या कह रहे हैं दयाशंकर सिंह, जो कि मंत्री भी हैं और दिल्ली दरबार के भी करीबी माने जाते हैं। उनका बयान सुनिए और साथ साथ ओम प्रकाश राजभर ने मंत्रिमंडल में शामिल होने पर क्या कहा है, ये भी सुनिए। अब वो गठबंधन में आ गए हैं और सभी नेतागण हमारे चुनाव में व्यस्त थे। अब मुख्यमंत्रियों के चयन हो जाने दीजिए, उसके बाद बहुत जल्द फैसला होगा। और विपक्षियों ने ठाना है मोदी जी को 24 में प्रधानमंत्री बनाना है। आप कब जा रहे हैं मंत्रालय? बहुत चर्चा चल चुकी है। जल्दी ही। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस दिल्ली दौरे के बाद से ही कयासों का दौर जारी है और कयास में सबसे बड़ी कयास यही है कि जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार होने वाला है और यही सबसे बड़ी कयास भी है। लेकिन अभी तक तमाम कयासों को दूर करते हुए मुख्यमंत्री ने कोई मंत्रिमंडल विस्तार नहीं किया, जबकि कहा जा रहा था कि दिवाली के पहले ये हो जाएगा, दिवाली के बाद ये हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। लेकिन इस बार यह दौरा बेहद संजीदा और गंभीर नजर आता है। अब बीजेपी गदगद है 3 राज्यों के चुनावी नतीजों के बाद और बड़े फैसले दिल्ली में हो रहे हैं और इन बड़े फैसलों में कई राज्यों के जो संभावित मुख्यमंत्रियों के नाम हैं वो सरप्राइज भी हो सकते हैं। ऐसे में माना यह जा रहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार भी होगा, क्योंकि ढेर सारे मंत्रियों ने जब विधानसभा चुनाव इन 3 राज्यों में ये जीते हैं, विधायक बने हैं, तो बहुत सारे लोगों के इस्तीफे हो गए। ऐसे में क्या ये एक पूरी तरीके से पुनर्गठन की कोशिश है? क्या 3 राज्यों के मुख्यमंत्री, वहां का मंत्रिमंडल विस्तार, केंद्र का मंत्रिमंडल विस्तार और साथ साथ उत्तर प्रदेश का भी मंत्रिमंडल विस्तार की बातें हैं? बहुत संभव है कि इस मुलाकात में मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा हुई हो, लेकिन अभी भी ये कब होगा ये मुख्यमंत्री ही बता सकते हैं। उनका प्रेरोगेटिव है, उनका विशेषाधिकार है और कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ये मंत्रिमंडल विस्तार तय करना है। तो इस मुलाकात के बाद और दिल्ली दौरे से बहुत लोगों के लिए आशाएं बंधी हैं और हो सकता है कईयों की आशाएं टूट भी जाएं। अब अगली खबर।
मायावती इकलौती ऐसी राजनेता हैं जिन्होंने पहली बार केंद्र सरकार के मुफ्त अन्न योजना पर सवाल उठाया है। जब तीनों राज्यों के चुनावी नतीजे आ गए और इन चुनावी नतीजों में बसपा की स्थिति बहुत अच्छी नहीं रही, बसपा घटी है, सीटों में घटी, वोट शेयर में घटी, तो मायावती ने इसका अपना एनालिसिस किया और मायावती ने जो प्रेस रिलीज जारी की, दरअसल वो प्रेस रिलीज अब ये कह रही है कि 81 करोड़ लोगों को अगर केंद्र सरकार मुफ्त अन्न की जो योजना दे रही है, ये लोगों को मोहताज बना रहा है। क्या सचमुच इस योजना का इतना असर है कि बीजेपी चुनाव दर चुनाव जीत रही है? मायावती ने इसे मूल भावना के, यानी कि संविधान रचने वाले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो भारत का सपना देखा था, उसके बारे में कह रही हैं कि क्या यही सपना देखा था, क्या कहा है, हम आपको उस बारे में बताते हैं मायावती ने अपने प्रेस रिलीज में। दरअसल ये सरकार की मुफ्त योजना पर पहली बार किसी राजनेता ने सीधे सीधे सवाल खड़े किए हैं। मायावती अपने प्रेस रिलीज में लिखती हैं कि देश में रोजी रोटी के अभाव के साथ ही महंगाई की जबरदस्त मार के कारण आदमी अठन्नी नहीं परंतु खर्चा रुपया होने के कारण गरीब, मजदूर, छोटे व्यापारी, किसान, मेहनतकश समाज की हालत चिंताजनक है और जिसके मद्देनजर ही 81 करोड़ से अधिक गरीब व जरूरतमंद लोगों को पेट पालने के लिए सरकारी अन्न के जीवन का मोहताज बना देने जैसी दुर्दशा न तो देश की आज़ादी का सपना था और न ही मानवतावादी समतामूलक संविधान बनाते समय बाबा साहब परम पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ही सोचा था। अगर उत्तर प्रदेश सरकार का खजाना धन से भरा है तो यहाँ के करोड़ों लोगों का जीवन इतनी गरीबी में, इतनी मुफलिसी में इतना पिछड़ा क्यों है? तो देश के किसी बड़े नेता ने पहली बार प्रधानमंत्री मोदी की इस मुफ्त अनाज योजना पर सीधे सीधे सवाल खड़े किए। अब अगली खबर, और अब हम आपको ले चल रहे हैं अयोध्या, जहां हम इस वक्त मौजूद हैं। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला नए मंदिर के गर्भगृह में स्थापित होंगे। प्रधानमंत्री मोदी होंगे, उनकी प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, लेकिन उसके पहले अयोध्या को भव्य और दिव्य बनाया जा रहा है। आप इस नए बन रहे एयरपोर्ट की तस्वीरें देखिए, बेहद ही खूबसूरत। ये मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का दृश्य है। ये लगभग बनकर तैयार है और जल्द ही इसका इनॉग्रेशन यानी कि इसका उद्घाटन होने जा रहा है। दूसरी तरफ मंदिर में अर्चकों की नियुक्ति का एक कार्यक्रम भी चल रहा है। दरअसल अर्चक, पूजक, पुजारी आप जो कह लें, इनके लिए बाकायदा राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने एक वैकेंसी निकाली थी और जो लोग कर्मकांड में हैं, जो लोग पुजारी और अर्चक बनना चाहते हैं, ऐसे छात्रों को बुलाया था। 3000 एप्लीकेशन आए, 200 शॉर्टलिस्ट किए गए और तकरीबन 24 लोग अर्चकों की ट्रेनिंग इस वक्त ले रहे हैं। आप इन तस्वीरों को देखिए, कमरे से निकलते हुए ये तमाम वो अर्चक हैं, ये वो पुजारी हैं जो आने वाले वक्त में राम मंदिर के परिसर में अलग अलग मंदिरों में आपको पुजारी के तौर पर दिखाई देंगे। लेकिन सिर्फ ये इतना ही नहीं है, दरअसल इन पुजारियों की पूरी ट्रेनिंग रामानंद संप्रदाय के कर्मकांड के तहत हो रही है, यानी कि भगवान राम की विधि विधान से पूजा करने की जो रामानंदी संप्रदाय है, उसमें किस तरीके से अर्चकों को, पुजारियों को ट्रेन करना है, किस तरीके से भगवान राम की विधिवत पूजा हो, इसका पूरा ट्रेनिंग सेशन इस वक्त चल रहा है। इन तस्वीरों से आपको अंदाजा लग जाएगा कि बिल्कुल नए उम्र के ये तमाम अर्चक अगले 6 महीने तक इसकी पूरी ट्रेनिंग ले रहे हैं और फिर ये सभी अयोध्या के इस राम मंदिर परिसर में आपको दिखाई देंगे। तो ये था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए यूपी।